Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. I hope you're all safe and sound in your homes. Welcome to the online classes. NPS now provides you the opportunity to study online and get benefited from this. As I always said, work hard unless you succeed. So today we are going to start our first term syllabus. This is the book of science that is of Skylark. So firstly we are going to do the reading. As you all know that reading is so much important. अगर आप रीडिंग अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकते. तो रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले मैं आपको रीडिंग ही करवाऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं. ऑल ऑफ यू हैव टू पिक अप योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स. पेंसिल भी पकड़ सकते हैं. हाइलाइटर अगर मौजूद है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं. हाइलाइटर का बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जब भी आप अपना पेज या अपनी बुक खोलते हैं तो आपको हाइलाइटेड हुई जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नज़र आती हैं वो आप सबसे पहले याद करते हैं. और हाइलाइटेड भी वही चीज़ें हमें करवाऊँगी जो इम्पॉर्टेंट होंगी, जो याद करने वाली होंगी. ठीक. सो लेट वी हैव स्टार्टेड. ओके, दिस इज़ पेज नंबर 2. Unit number 1, producing new plants. Producing का मतलब पैदा करना, न्यू प्लांट्स नए पौधों को. अब नए पौधे किस तरह पैदा होते हैं, उनका क्या काम होता है, उनमें क्या फंक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, क्या सिस्टम होता है, वो सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है 4 क्लास. आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा. In class 3 we have studied about the non-reproductive parts. वो कह रहे हैं कि 3 क्लास में हमने नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा था जो कि प्रोडक्शन के पार्ट्स नहीं होते. वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज़ रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स. 4 उन्होंने बता दिए: रूट्स, स्टेम्स, उनकी ब्रांचेस और लीव्स. इन दिस बुक वी शैल स्टडी रिप्रोडक्टिव पार्ट. और अब इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट को जिनसे दूसरा प्लांट बनता है. अब वो कौन कौन से हैं? दैट इज़ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स. फूल, फल और बीज, 3 चीज़ें हैं जिनसे नया प्लांट बनता है. होता क्या है? फ्लावर जो है वो फ्रूट बनाता है. फ्रूट के अंदर सीड पैदा होती है. सीड जब फ्रूट में से निकल के नीचे ज़मीन पे गिरती है तो वहाँ से एक नया प्लांट निकल आता है. ठीक, दिस इज़ द प्रोसेस. अब हम इसको बहुत एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे. दी फ्लावर, सबसे पहले फ्लावर क्या होता है उसके बारे में सारी डिटेल है. फूल तो आप लोगों ने देखे ही हुए हैं. फूल पकड़ के देखेंगे तो वो बहुत नाजुक सी एक चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है. उसके अंदर बहुत से सिस्टम्स हैं जो कि अब मैं आपको बताती हूँ. सम प्लांट्स हैव अ सिंगल फ्लावर ऑन द स्टेम. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम पर सिर्फ एक सिंगल फूल होता है, एक ही फूल होता है. दैट इज़ रोज़, शू, फ्लावर. 2 तरह के उन्होंने बताए हैं, दैट इज़ रोज़ एंड शू फ्लावर. आपको गूगल पे सर्च करना आता होगा. आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना है रोज़, गुलाब के फूल, वो अक्सर आपने देखे भी हुए हैं. लेकिन आपको शू फ्लावर का नहीं पता होगा. आपने गूगल पे सर्च करना है शू फ्लावर. ये स्पेलिंग है उसके, SHOE, शू, FLOWER, शू फ्लावर. इमेजेस में जाएंगे, इमेजेस में शू फ्लावर की पिक्चर्स आ जाएंगी, वो आप लोगों ने देख लेनी है. रोज़ के जैसे ही होता है तकरीबन. सच फ्लावर्स आर कॉल्ड सॉलिटरी फ्लावर्स. सॉलिटरी फ्लावर्स उन फ्लावर्स को कहते हैं जो कि स्टेम पर सिंगल ही होते हैं. अगर आपसे कभी भी मैं पूछूं कि सॉलिटरी फ्लावर्स की एग्जांपल बताएं तो उसकी मोस्ट ईजीएस्ट एग्जांपल इज़ रोज़, गुलाब का फूल. सम प्लांट्स लाइक द सनफ्लावर. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है या हाईलाइट कर लेना है. सॉलिटरी फ्लावर्स की ये डेफिनेशन है कि सॉलिटरी फ्लावर्स कौन से होते हैं. दोज फ्लावर्स विच हैव सिंगल फ्लावर ऑन द स्टेम. सम प्लांट्स विच हैव सिंगल फ्लावर ऑन द स्टेम, दैट इज़ सॉलिटरी फ्लावर्स. Okay, some plants like the sunflower, sarson, mustard and amalthas have their flower arranging in a specific manner. This arrangement of the flower is called inflorescence. अब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें सनफ्लावर आ जाता है, सूरजमुखी का
फूल, सरसों के फूल पौधे आ जाते हैं, अमलतस आ जाता है उनकी अपनी ही फ्लावर अरेंजमेंट होती है, उनके फ्लावर्स आगे पीछे ऊपर नीचे उनकी अपनी अरेंजमेंट से लगे होते हैं। वो स्पेसिफिक मैनर होता है, ख़ास तरीक़ेकार होता है। इस अरेंजमेंट के फ्लावर्स को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इसको भी हाईलाइट कर लें। 2 डेफिनेशंस अभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वन इज़ सॉलिटरी फ्लावर्स एंड द सेकेंड इज़ इन्फ्लोरेसेंस। दोनों डेफिनेशंस बहुत ईजी हैं, यू हैव टू लर्न दिस टू। ओके, नेक्स्ट आ जाएं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पार्ट्स, हिस्से, फूल के हिस्से। We have already studied that a flower has sepals, petals, stamens and the carpel. जो 4 चीज़ें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लावर के पार्ट्स की, वो हम पढ़ेंगे अभी। दैट इज़ सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल। इन चारों को मिलाकर 1 2 3 4 चारों को मिलाकर एक फूल बन जाता है। सबसे पहले है स्टेमन्स। स्टेमन्स आर द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के मेल पार्ट होते हैं। स्टेमन हैज़ अ स्टॉक लाइक फिलामेंट एंड अ क्लब शेप्ड हेड। स्टेमन जो होता है उसका एक स्टॉक लाइक फिलामेंट होता है। स्टॉक मतलब एक डंडी नुमा होता है, और क्लब शेप्ड हेड, और उसका जो सर होता है वो थोड़ा सा क्लब शेप मतलब मुड़ा हुआ होता है। मगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, ये डायग्राम है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है लिखा हुआ है स्टेमन्स। स्टेमन्स की जो उन्होंने एरो बनाया हुआ है वो इस पर बनाया हुआ है, जैसे कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टॉक लाइक डंडी नुमा है, और उसके ऊपर जो उसका एंड है वो एक क्लब शेप एंड है। न्यूमरस पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इट। क्लब शेप्ड हेड के अंदर, हेड को एंथर कहते हैं, और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि बहुत से पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं। पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल सेक्स सेल्स इन देम। ऑब्वियसली हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, तो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है, मेल सेक्स सेल्स हैं। पोलन ग्रेन्स जब भी किसी दूसरे पौधे पर जाके गिरते हैं तो इट मीन्स कि वहाँ पर मेल सेक्स सेल्स जो हैं वो गिर चुके हैं। कार्पल। कार्पल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टेमन मेल पार्ट, कार्पल फीमेल पार्ट। इट हैज़ अ स्टिग्मा। इसका एक स्टिग्मा होता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं डायग्राम में, ये आपको नज़र आ रहा होगा कार्पल। कार्पल मेल पार्ट जो होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जो मेल पार्ट हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। कार्पल एक ही होता है, और उसके ऊपर स्टिग्मा, एक उसका हेड है जिसको कहते हैं स्टिग्मा। इट हैज़ अ स्टिग्मा, अ स्टाइल एंड एन ओवरी। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, स्टिग्मा उसका हेड होता है, स्टाइल उसकी बॉडी को कहते हैं, और इसके अंदर ओवरी होती है। ओवरी वो जगह होती है जहाँ पे फ्रूट प्रोड्यूस होता है। ओवरी कंटेन्स 1 और मोर देन 1 ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी ओवरी है, इसके अंदर जो 2 आपको सुराख नज़र आ रहे हैं वो ओव्यूल्स हैं, एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। एन ओव्यूल कंटेन्स अ फीमेल सेक्स सेल इन इट। और हर ओव्यूल, एक ओव्यूल है उसके अंदर अपना फीमेल सेक्स सेल होगा। ठीक है, अगर 2 हैं तो 2 होंगे, अपना अपना होगा। ठीक, प्लांट के 2 पार्ट्स हैं। प्लांट के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं जिनमें पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, कार्पल। ठीक है, 4 चीज़ें आ गई। हमने 2 मेन पढ़ी, दैट इज स्टेमन एंड कार्पल। अब स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो कार्पल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब स्टेमन्स जो होता है वो एक स्टोक लाइक फिलामेंट है जो कि क्लब शेप्ड उसका हेड होता है, और उस क्लब शेप्ड हेड को एंथर कहते हैं। और जो कार्पल होता है वो उसके अंदर स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी 3 चीज़ें आ जाती हैं। स्टेमन जो है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं प्रोड्यूस, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेक सेल उनको कहते हैं। उसी तरह जो कार्पल है उसके अंदर ओवरी जो होती है उसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, और जो ओव्यूल्स हैं उसके अंदर फीमेल सेक्स सेल मौजूद होते हैं। ठीक, इतना आपको समझ आ चुका होगा। पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है?
Transfer of pollen grains from stamens to stigma of the carpel is called pollination. ट्रांसफ़र मुंतकली, एक जगह से दूसरी जगह जाना, पोलन ग्रेन्स की, फ्रॉम स्टेमन्स टू स्टिग्मा, स्टेमन से स्टिग्मा तक जाना, ठीक है। स्टिग्मा मौजूद होता है कार्पल में, और कार्पल जो है कि वो के फीमेल पार्ट है। मेल सेक्स सेल जो हैं मेल पार्ट्स के अंदर से स्टेमन्स निकल के जब फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर जाते हैं कार्पल के, तो इसको कहते हैं पॉलिनेशन। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये है कि यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, वो स्टिग्मा के पास चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाने के प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स आर कैरिड आउट बाय द विंड और इंसेक्ट्स। अब पोलन ग्रेन्स किस तरीके से जाते हैं, या तो हवा, तेज़ हवा चलने से चले जाएंगे या इंसेक्ट्स के थ्रू चले जाएंगे। फ्रॉम वन फ्लावर टू द अदर। पॉलिनेशन में बी सेल्फ और क्रॉस, या ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने ही फूल के स्टिग्मा से निकलकर स्टेमन से निकलकर स्टिग्मा पे चली जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जब ये यहाँ से किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर चले जाएं। टू आर द पॉसिबिलिटीज़ पॉलिनेशन की, और इनको एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन अगर वो अपने पास ही जा रहा है, और अगर दूसरे फूल पर जा रहा है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ओके, फॉर क्लास मैंने आज आपको जो बातें पढ़ाई हैं मैं उसको दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ, ध्यान से सुन लें। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक सॉलिटरी फ्लावर्स होते हैं और एक इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। सॉलिटरी फ्लावर्स वो होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सिंगल फ्लावर लगता है उनके स्टेम पर, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई रोज़, ठीक। इन्फ्लोरेसेंस वो होते हैं जिनकी जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की, जिसमें मैंने आपको बताया सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर और सरसों का फूल जो पौधे होते हैं जिसको मस्टर्ड कहते हैं, वो आ जाते हैं। फिर हमने बात की पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के हिस्सों के बारे में। अब फ्लावर के हिस्सों में 4 तरह के हिस्से थे, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ठीक। अब हमने बात की उसकी स्टेमन की। स्टेमन मेल पार्ट होते हैं। अब स्टेमन की स्टॉक लाइक फिलामेंट होता है जिसको, और क्लब शेप्ड हेड होता है। स्टेमन एक लंबा डंडी नुमा शक्ल होती है उसकी, और उसका जो हेड है उसके सर पर एक क्लब शेप बहुत गोल सा क्लब बना होता है जिसको एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। अब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल सेक्स सेल्स हैं। पोलन ग्रेन्स जब किसी दूसरे फूल पर जाते हैं तो वो अपनी पॉलिनेशन करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। कार्पल फीमेल पार्ट है। अब फीमेल पार्ट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल। अब जो स्टिग्मा है उसका कार्पल का, वो भी डंडी नुमा होता है बेसिकली। उसके बाद उसका स्टाइल आ जाता है, उसकी जो शक्ल होती है, और फिर एट द एंड उसमें ओवरी होती है। अब ओवरी जो होती है उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जो एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल जो हैं वो फीमेल सेक्स सेल होते हैं। जैसे स्टेमन के अंदर पोलन ग्रेन्स मेल सेक्स सेल थे, कार्पल के अंदर फीमेल सेक्स सेल ओव्यूल होते हैं। पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफ़र, ऐसी मुंतकली पोलन ग्रेन्स की, फ्रॉम स्टेमन्स टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, कि स्टेमन से जो स्टिग्मा है वहाँ पर जाना। स्टेमन जो मेल सेक्स सेल्स हैं वो फीमेल सेक्स सेल जो कार्पल है उसके स्टिग्मा के पास चला जाता है, और इसको पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो पॉलिनेशन है वो उसमें पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो किस तरीके से जाते हैं। पोलन ग्रेन्स या तो वो विंड के थ्रू चले जाएं, हवा के थ्रू चले जाएं, या इंसेक्ट्स के थ्रू चले जाएं, कोई जानवर या कोई परिंदा या कोई छोटा सा कीड़ा उनको ले जाए दूसरे फूल तक। अब जो है पॉलिनेशन वो कह रहे हैं वो सेल्फ भी हो सकती है और क्रॉस भी हो सकती है। सेल्फ का मतलब ये है कि अपने ही फूल के स्टेमन से निकलकर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा तक चले जाएं, और क्रॉस का मतलब ये होता है कि वो एक फूल के स्टेमन से निकलकर दूसरे फूल के स्टिग्मा तक चले जाएं। सो दिस इज़ इट। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। मैंने आपको जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं वो सब आपने याद कर लेनी है। जो डेफिनेशंस पढ़ाई हैं, एक डेफिनेशन सॉलिटरी फ्लावर की, दूसरी डेफिनेशन इन्फ्लोरेसेंस की, तीसरी डेफिनेशन पॉलिनेशन की। ये 3 डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। उसके अलावा प्लांट के जो 2 पार्ट्स हमने पढ़े हैं, स्टेमन और कार्पल, इन दोनों को का भी आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फॉर क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हमने कॉपी वर्क करना है, और कॉपी वर्क करने के लिए आपने एक काम करना है, लेक्चर से पहले अपने पास अपनी साइंस की एनपीएस की जो कॉपी है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, नीट कॉपी। मार्जिन लाइन्स 3 पेजेस पे ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं हमेशा आपको कहती हूँ मार्जिन लाइन ड्रॉ करके रखा करें, बहुत अच्छा होता है।
हम काम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको जैसे काम करवाऊँगी आपने वैसे वैसे ही मेरे साथ साथ काम करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस वट आई एम गोइंग टू लर्न योर टीच टू यू पीपल। चलें अगले लेक्चर पे आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो मैंने आज आपको पढ़ाया आप अच्छे तरीके से उसको याद कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।